जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एसएससी जीडी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आप सबको पता होगा एक न्यूज़पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है जो कि एसएससी जीडी के बारे में जो आगामी भर्ती है उसमें आने वाले अलग अलग पदों पर कितना वैकेंसी आने वाला है उस सब के बारे में उसमें जो है वो जिक्र किया है। देखिएगा इस कटिंग के अंदर 84,866 टोटल पद के बारे में जिक्र किया गया है कि यानी कि एसएससी जीडी की जो 24 नवंबर से जो ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा अभी 2 दिन बाद में, तो उसमें बताया गया है कि लगभग 84,866 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। अब ओवरऑल देखिएगा, अब समझने वाली बात है क्या सर इतना वैकेंसी जो इस कटिंग में दे रखा है क्या उतना आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। देखिएगा वैसे ऑथेंटिसिटी की बात करता हूं क्योंकि 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन मतलब उससे 1-2 दिन पहले आज शाम तक या फिर कल की डेट में ये नोटिफिकेशन एग्जैक्टली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब उसमें पदों की संख्या कितनी आती है इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है वेरिएशन देखने को मिलेगा क्योंकि इससे पहले भी जो पिछली लास्ट वाली भर्ती गई थी उसमें भी लगभग 70,000 से भी ज़्यादा जो है वो पदों के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो लगभग जो है 24 से 25,000 पद उसमें ही आए थे और बाद में वो एक्सटेंड करके लगभग 50,000 प्लस पद कर दिए गए थे। तो ओवरऑल अगर न्यूज़पेपर की कटिंग पर हम जाएं तो उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं रहती है कंपैरिजन करें नोटिफिकेशन के। तो नोटिफिकेशन में आपको एग्जैक्टली डाटा देखने को मिलेगा, लेकिन इस चीज़ के एक संकेत ज़रूर हैं कि अगर न्यूज़पेपर ने इतना सब कुछ एक सटीक जानकारी दी है और इतने पदों के बारे में जिक्र किया गया है, एक होता है ओवरऑल जिक्र कर देना कि टोटल 84,000 पद आएंगे, लेकिन उसमें CISF, CRPF, BSF, असम राइफल इनके अंदर आने वाले पदों का भी इस न्यूज़पेपर में जो है जिक्र किया गया है। तो ओवरऑल इससे ये पता चलता है लगभग ये जो न्यूज़ है इसमें जो डाटा दे रखा है वो लगभग 80%, 70-80% हम मान लें कि ये सही हो जाएगा। अगर सही हो जाएगा तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी भर्ती हो जाएगी और भर्ती बड़ी होने पर इसका मतलब है कि 84,000 विद्यार्थी इसमें चयनित हो जाएंगे, तो एक बड़ी भर्ती हो जाएगी। तो आप सबको नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर लेना चाहिए आज शाम को, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में बार बार चेक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है क्योंकि 24 से फॉर्म भरे जाएंगे तो उससे आज 22 को शाम को या फिर 23 को मॉर्निंग में जो है वो आप इसका नोटिफिकेशन एग्जैक्टली देख पाएंगे। क्या एज रिलेक्शन मिला है, कितना पोस्ट है, क्या कुछ रहने वाला है, तो वो सब चीज़ें जो है वो इसमें देखी जाएंगी। तो उम्र कब से कब तक मांगी गई है ये सब नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो कुछ चीज़ें बात कही गई है उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिएगा न्यूज़पेपर का कटिंग मैंने सामने रख लिया है। आपको पता होगा 24 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में ये भर्ती जो है वो चलेगी और एसएससी जीडी का पेपर आपने पहले दे रखा होगा उसी पैटर्न पर ये पेपर आएगा। तो बहुत शानदार नौकरी है और क्योंकि वर्तमान में अभी और इसके अलावा कोई इतनी बड़े जो है पदों पर वैकेंसी के बारे में बातचीत नहीं चल रही है, तो अब आपकी प्राथमिकता इस पर पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। ऐसे में देखिएगा इन्होंने बोल रखा है कि साहब देखिएगा 24 नवंबर से ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म भर्ती जो है वो चालू हो जाएगा। 10वीं अगर आपने कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और देखिएगा इसमें बोला गया है कि सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो 29,283 पदों के बारे में बात की गई है जो कि CRPF के अंदर है। ठीक है, CRPF के अंदर लगभग 30,000 पदों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इधर BSF में बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 20,000, ITBP में लगभग 4,000 बात की गई है, SSB में लगभग 8,000 और यहाँ पर CISF के अंदर 19,475 पदों के बारे में बात की गई है। असम राइफल में 3706 पदों के बारे में बात की गई है। तो ओवरऑल देखी जाए तो एक बड़ी पद हो जाते हैं। अब देखिएगा बात, अब आपके समझ में एक चीज़ और आएगा, इसको पढ़ने में जब मैंने पूरा पढ़ा तो इसमें कहीं पर भी नारकोटिक्स यानी कि NCB, SSF, ठीक है, इन सब के बारे में जो है वो जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसे में देखिएगा क्योंकि ये जो विज्ञप्ति ये जो न्यूज़ पेपर में आया है ये मैं आपको बताता हूँ CAPF के माध्यम से जो भी जानकारी निकली है वो इसमें दे रखी है, लेकिन आपको पता होगा कि बाकी जो वैकेंसी होती हैं जैसे नारकोटिक्स विभाग हो गया या फिर आपका SSF हो गया, तो इस सब का वैकेंसी डाटा जो होता है वो अलग होता है, दोनों का कंबाइंड होकर के वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं उसकी भी वैकेंसी निकलेगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूज़पेपर में जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ CAPF का डाटा ही मेंशन किया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल देखो 10वीं पास कर रखी है और उसके बाद में आपका पहले आपका पेपर होगा, फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, बस ये एक प्रोसेस रहने वाली है। अब देखिएगा सर आपको मैं बता दूँ, इसमें नोटिफिकेशन में आपने देख लिया होगा, पहले भी कैलेंडर में बता
रखा था फरवरी मार्च 2024 में इसका पेपर होगा और उसके बाद में जो है इसका जो है फिजिकल कंडक्टर आ जाएगा। तो ओवरऑल देखिएगा, मैं क्लियर कट कर देता हूँ, वैकेंसी का बढ़ना घटना वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर में आपके 24 तारीख से पहले निकला है तो मुझे लगता है इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ ज़्यादा ही है। तो ओवरऑल अब आपको पढ़ाई के साथ साथ में अपने फिजिकल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो ज़्यादा समय नहीं है, नवंबर निकल गया, बाकी दिसंबर और जनवरी फरवरी में इसका पेपर चालू हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास मात्र 2-3 महीने का समय है। अब 2-3 दिसंबर और जनवरी में आप क्या क्या कर लेंगे, इसमें बेहतर स्कोर करना होता है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती होती है। आप सबको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, SSC GD के मॉक टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल हैं। लगभग जो है 70,000 से ज़्यादा वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ को बाय करना है जो कि ईयरली होता है, एक पास होता है, एक पास प्रो होता है। तो दोनों का ही जो कीमत है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो टेक्स्ट बुक पर आप ज़रूर जो अपने टेस्ट को लगाते रहें, क्योंकि आपको पता होगा टेक्स्ट बुक अपने आप की एक बड़ी ब्रांड है, अपने आप की एक बड़ी है। मतलब हर विद्यार्थी कहीं पर भी देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक से अपने मॉक टेस्ट को वो ज़रूर देता रहता है और आप सबकी तैयारी जो बेहतर होती रहती है। एक नया सेल है, हैप्पी आवर सेल के माध्यम से अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही जो है वो अपने SSC GD के लिए नए टेस्ट सीरीज़ को जो वो बाय कर लीजिएगा। आप सबको मैं बता देता हूँ, ईयरली अगर आप पास लेते हैं तो ईयरली पास आपको 314 में मिल जाएगा, और अगर आप ईयरली पास प्रो लेते हैं तो पास प्रो मतलब आपका 449 में पड़ जाएगा। इन पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना होता है RCU, और उसके माध्यम से आपको 10% जो वो लेस हो जाता है। तो 314 और 449 से भी जो है वो आपको कम में ये टेस्ट सीरीज जो होता है ईयरली जो है वो मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा, आपको हिम्मत नहीं हारना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहना है। आप पढ़ाई करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइए, पढ़ाई करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। ये आपको जो है वो ये प्रोसेस आपको रखना है। तो टेक्स्ट बुक पर जितनी भी टेस्ट सीरीज दे रखी हैं उन सब में आप एक को बाय करेंगे 70,000 में एक्सेस पाएंगे। तो इससे बेहतर जो वो और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप एक किताब ले लेंगे, एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, सिर्फ वो एक तक ही, एक एग्जाम तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लेंगे SSC GD का तो यूपी पुलिस के भी आ जाएंगे, तो उनमें भी आप एक साल के दरमियान जितना भी कुछ आएगा, चाहे वो पुलिस का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या फिर SSC का हो, हर टेस्ट सीरीज वो आप लगा सकते हैं। और बेहतर जो होता है सवाल का स्ट्रक्चर होता है, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेक्स्ट बुक का, वहां से जाकर के टेस्ट सीरीज को जो एक बार ज़रूर परचेज करें। बाकी मैं कहना चाहूँगा SSC GD का आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो रात में आएगा तो मैं रात को भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी कल सुबह जैसे आएगा तो मैं कल भी आपको बता दूंगा। आप तैयार रहें, अपना फॉर्म भरिएगा। उससे पहले अगर आप SC ST और OBC EWS का अगर रिलैक्सेशन भी चाहते हैं तो उसके लिए छूट के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको समय रहते बनवा लेने हैं, क्योंकि बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और ऐसे में फिर बहुत जल्दबाजी होती है। तो अगर आप अभी भी आज भी आप फॉर्म जो है इनका जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जाति है, मूल निवास है, इनको आप बनवा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे में इनको आप अप्लाई कर दीजिएगा और SSC GD पर आप ध्यान फोकस फुल केंद्रित करिएगा। इसके जो प्रीवियस ईयर है वो आप लगाते रहिए। टेक्स्ट बुक में भी ये दे रखा है, मॉक टेस्ट में भी ये दे रखा है। लास्ट ईयर में पूछे गए सवालों के भी मॉक टेस्ट सीरीज अलग से बना रखे हैं, तो वहाँ पर आप लास्ट ईयर के भी अलग से आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर भी देखेंगे और टेस्ट भी लगाते रहेंगे, तो एक बेहतर स्कोर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसे एक बार बाय कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।